Hey guys, what's up? This video is for all those person they actually want to improve in their life, to live happy life, joyful life. अगर आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हो बिल्कुल परमानेंसी के साथ कि हाँ चीज़ें हमेशा सस्टेनेबल हो, ठीक है, फ्लक्चुएटेड ना हो, लेकिन आपको एक चीज़ नज़र में डालनी पड़ेगी क्या कि हमारे यहाँ जितनी चीज़ें होती हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मैनिपुलेशन है। ऐसा होता क्यों है? देखो, जिस वर्ल्ड में आप रहते हो आप उस वर्ल्ड में अकेले नहीं हो। यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, ठीक है। आपकी दुनिया एक से भी हो सकती है, खुद से भी हो सकती है और सारी दुनिया से भी है। तीन तरीके से आपकी दुनिया रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, आपकी खुद की प्रायोरिटी के हिसाब से। जब तक चीज़ें इक्वलाइज नहीं होंगी, जब तक चीज़ें बराबर नहीं होंगी, चाहे वो आपकी फैमिली के बेसिस पे हो, चाहे वो आपके लव्ड वंस जो भी हैं जिनको आप जानते हो, दोस्त वगैरह, चाहे यहाँ के पूरे संसार के जो लोग हैं, चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके परसेप्शन, बिलीफ, जो भी चीज़ें हैं, जब तक आपका माइंडसेट, आपके अंदर के थॉट और थिंकिंग इक्वलाइज नहीं होंगे, तब तक आप एक ऐसी पीस डेवलप नहीं कर पाओगे जो एक्चुअल में सस्टेनेबल है। फ्लक्चुएशंस आपको मिलेंगी, खुशी मिलेगी, लेकिन टुकड़ों में मिलेगी। आप चाहोगे कि हाँ, आप कह सकते हो कि ये चीज़ मुझे खुशी देती है, ये करके मुझे अच्छा लगता है, ये करके आपको अच्छा लगता है। अगर आप ना करो तो आपको अच्छा लगता है, ये तो आप कभी देखते ही नहीं हो। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख लो तो आप जान जाओ। कई लोग क्या होते हैं, वासना में फंस जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही प्योर एक्सपीरियंस वासना जैसा भी आपको बिना कुछ करे मिल सकता है, और इतना लंबा मिल सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना, इस चीज़ को छोड़ना मत। मैं एक तार है मेरे पास, मैं इसको जितना मर्जी खींच लूँ ये तार कभी टूटता ही नहीं है। ये तार किस चीज़ का है? ये तार है हम लोगों की आत्मा का। वो आत्मा जिसके बारे में मैंने आज तक बात करी ही नहीं है, लेकिन मैं आज इस चीज़ को छू रहा हूँ। आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा टच करवाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये एक प्योर एसेंस है, बिल्कुल वैसा जैसे एक फूल जो महकता है ना। आपने कभी भी किसी फूल को स्मेल किया होगा तो आप एक चीज़ देखते होंगे, हम मंदिर जाते हैं तो फूल लेके जाते हैं, किसी को प्रपोज करते हैं तो फूल देते हैं, सजावट करते हैं तो फूल लगाते हैं। क्यों? फूल ही क्यों, बाकी की चीज़ें क्यों नहीं? लेकिन आज के समय में चीज़ें बदल रही हैं। लोगों को पता है कि ये जो फूल जो नेचुरल है इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। नेचुरल चीज़ जल्दी मर जाती है, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। चीज़ें टिकती हैं वो, जैसे कि प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक की डेकोरेशन करते हैं, मालाएं लगाते हैं, लेकिन हम भगवान के पास जाते हैं जहाँ पे हमारी श्रद्धा होती है, जहाँ पे हमारा लगाव होता है, जहाँ हम कनेक्ट होते हैं एक खुद के साथ, आत्मा के साथ, ऊपर वाले के साथ, परमात्मा के साथ, तो वहाँ पे हम चीज़ें नेचुरल ही करते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ही चीज़ें हो जो प्योर हो और नेचुरल हो, ऐसी ना हो जो आर्टिफिशियल हो, बनावटी हो। उनके अंदर सच्चाई और रियलिटी हो, फ्लक्चुएशंस ना हो, सस्टेनेबिलिटी हो। इस तरीके का माइंडसेट हम लोगों का नहीं है। हम चाहते बहुत कुछ हैं, देखते नहीं है सच्चाई को। खुशी हमारे चारों तरफ है, बस हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हम खुशी ढूंढ रहे होते किसी और चीज़ में। कई बार हम लोग प्रेजेंट में होते तो हैं लेकिन घूम रहे होते हैं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। अगर मैं ऐसा कर देता तो शायद मेरा कल बेहतर होता और आज मेरा बेहतर होता। मैंने ये नहीं किया, इस वजह से आज ऐसा है, मेरा इतना समय ख़राब हो गया, मेरा इतना समय चीज़ों में चला गया। हम अपने आप को हर तरीके से कमज़ोर करते चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। हम खुद को खुद ही तोड़ते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको प्योर जनरल सेंस में लेना और खुद से रिलेट करने की कोशिश करना। कहीं कहीं आप ठीक हो सकते हो, कहीं कहीं आपको खुद लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मुझे खुद को ठीक करना चाहिए। अपने अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लो। जिस इंसान को लाइफ में चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी होती है ना, वो इंसान कंफ्यूज नहीं होता है। अगर कंफ्यूजन आएगा भी तो वो सॉल्यूशन ढूंढता है, बैठ के रोता नहीं है। रोना गलत चीज़ नहीं है। रोता इंसान तब है जब वो मेहनत करता है, उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। चीज़ों का एक्ट करना, चीज़ों पे एक्ट करना और उसका कोई भी रिएक्ट के रूप में आपको एग्जीक्यूट होने पर उसका रिजल्ट ना मिलना, तो वो एक दुख क्रिएट करता है, वो समझ आता है। लेकिन हमको ना तो उस दुख को पकड़ना है, ना ही उस सुख को पकड़ना। क्यों? क्योंकि दोनों ही टेम्पररी हैं। हमको चाहिए परमानेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, सस्टेनेबल हो। ये सस्टेनिटी आएगी कैसे?
कैसे हम इस सस्टेनेबिलिटी को लेकर के आएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो वो नज़रिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ों को देखना, कोई भी चीज़ कहीं पे भी किसी तरह का कोई कट नहीं है, नॉन स्टॉप मैं आपको चीज़ें बोल रहा हूँ। ध्यान से एक एक चीज़ तक, मेरी बात तक पकड़े रहना, चलते रहना साथ में उस धागे को, छोड़ना मत। तुमने छोड़ा तुम अटक जाओगे, भटक जाओगे और ज़िंदगी के किसी ना किसी रास्ते में लटक जाओगे और फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सुनना है, समझना है। धीरे धीरे करके अगर आप किसी सही चीज़, सही व्यक्ति या सही चीज़ को फॉलो करते हो, सुनते हो ना, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो चीज़ें ना अपनी जड़ें मजबूत करने लग जाती हैं। तो आपकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ सही है या नहीं है ये पता कैसे चलेगा? देखो, आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, चाहे आप कैसे भी पर्सन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप कमज़ोर हो, आप खुद को वीक समझते हो, चाहे जो भी आप समझते हो, जितना भी कमज़ोर खुद को समझते हो, उन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रिलीज़ कर दो और मेरी ये बात ध्यान से सुनो। तुम अभी जो भी हो खुद को एक्सेप्ट कर लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये चीज़ नोट कर लो कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लो अभी इस मोमेंट पे, जैसे भी आप हो, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू थिंक, आपको जो लगता है उन सारे बेसिस पे, ठीक है। और आप खुद से ये पूछो, क्या मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी खुद की बना सकता हूँ जो चीज़ों को ऐसे करे कि हाँ, जो कि परमानेंट हो, चीज़ों को ऐसे करे जो मुझे अंदर से ग्रो करे, एक डेवलप्ड इंसान बनाए मेरे को, डेवलप्ड, ठीक है। और मैं एक ऐसी स्टेज में रहूं, हमेशा एक ऐसे रास्ते पे रहूं जहाँ पे मैं चीज़ों को खोजता चला जाऊं, कुछ नया, कुछ खास, कुछ ऐसा जो मुझे अंदर से ग्रो करता चला जाए, जो मुझे अंदर से भरता चला जाए। लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे खुद को खाली करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेंगी। अपने सामने शीशा हो, खड़े हो जाओ उसके सामने और अपने आप से आंखों में आंखें डाल के पूछो, क्या आप आज की डेट में खुद को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। हर एक बेसिस पे आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको किसी चीज़ का कोई डर हो, चाहे कोई ट्रॉमा हो, चाहे कोई वीकनेस हो, चाहे जो कुछ भी। आप अपने आप से आंखों में आंखें डाल के बोलो, कभी भी खुद को खुद के शब्दों में बांधना मत। जब भी आप खुद को बांधोगे ना, तो आप अपने लिए ही एक वेल क्रिएट कर लोगे, ठीक है। उससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। आपको अपने चारों ओर बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी है, करनी है लेकिन दूसरों के लिए करनी है, खुद के लिए नहीं करनी है। खुद को तो अनबाउंड रखना है। तुम इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं हो, तुम ये यूनिवर्स हो। तुम खुद को मानते क्या हो कि नहीं, मैं यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हिस्सा क्या होता है, आप अपने आप से पूछो बैठ करके कि मैं अगर एक इंसान हूँ, मेरा इम्पैक्ट इस दुनिया पे कितना पड़ता है। पड़ता है, बहुत पड़ता है। अगर हर एक इंसान कुछ ऐसा करे, हर एक इंसान सेम चीज़ करे जैसे आप कर रहे हो अभी, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस अर्थ पे। आपको पता है, आज इस वक्त और पहले के टाइम में जो हवा थी और अभी जो हवा है, कितना फ़र्क है ना। वो एक इंसान का ही दिमाग है, ठीक है। हमने अपने लिए सुविधा बनाई, वो सुविधा हमारे लिए बर्बादी का कारण बन गई। आज हम प्योर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, आज हम प्योर फूड नहीं खा पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि हमने खुद को कंफर्ट में डालने की कोशिश करी। हम हमेशा कंफर्ट में रहे, हमने हमेशा कंफर्ट को चुना है। क्या कंफर्ट सही है, क्या कंफर्ट गलत है? ये सारे डाउट भी हमारे मन में होने चाहिए। कंफर्ट सही गलत मैटर नहीं करता। आप एक चीज़ बताओ, आप कहते हो सिगरेट पीने से मुझे रिलैक्स फील होता है, तो क्या ये आपके लिए कंफर्ट हो गया ना? आप एक कंफर्ट जोन खुद के लिए क्रिएट कर लेते हो कि हाँ, ये करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप सवाल नहीं करते, क्या वो चीज़ आपको अंदर से ग्रो कर रही है या वो चीज़ आपको अंदर से ही खोखला कर रही है? क्या आपके अंदर से बार बार ये चीज़ आती है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ गलत है? पूछो, गलत है तो क्यों गलत है, उसको मैं गलत कह क्यों रहा हूँ। इस दुनिया में कुछ भी गलत सही नहीं होता, बस होता है। अगर आपको इतनी सी समझ डेवलप कर लो अपने अंदर, तो आप चीज़ों को एक अलग नज़र से देख पाओगे। इस दुनिया में एक इंसान सिर्फ एक ही चीज़ डेवलप नहीं कर पाता, वो है नज़र। पूरी दुनिया में जो खेल है वो नज़र का है। अगर आप चाहते हो
अपनी नज़र से इस दुनिया को देखना जो कि आप देखते आ रहे हो, और आपको हमेशा लगता है कि दुनिया में ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन जब से आप इस दुनिया को देख रहे हो तब से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, सही भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, आपके सोचने से क्या कुछ भी चेंज आया? नहीं आया। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नहीं आया। तब तक इंसान की लाइफ में चेंज नहीं आता जब तक वो खुद से कोई एक्शन ना ले। आपके एक्शन बड़े होने चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आप इतना बड़ा सोचो कि दूसरा कोई सोच ना पाए। अब आप ऐसी सोच मत रखना कि नहीं भाई मैं तो कुछ इतना बड़ा करूँगा जो कम से कम 500 साल में होगा, उसके लिए आपको 10 जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी थिंकिंग मत रखना अपनी कभी भी। हमेशा ध्यान रखना, एक छोटे टाइम पीरियड में छोटे गोल्स बना करके अपने आप को आप बहुत हैप्पी रख सकते हो, बहुत खुश रख सकते हो, और वो खुशी परमानेंट होगी, वो आएगी आपकी नज़र से। आप किस तरीके से दुनिया को देखते हो, ये जो वर्ड है ना जो आपके चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, जो आपको कभी कुछ ऐसा देता है, कुछ दिखाता है, आपको ऐसा लगाता है कि नहीं ये चीज़ कितनी ख़ास है, ये चीज़ कितनी ख़राब है, ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ क्रिएट कर सकती हैं, आपके अंदर आपको बिल्ड कर सकते हैं। बस फ़र्क है हमारी नज़र का। हम किसी भी चीज़ को ना ही गलत कहें ना ही सही कहें, हम उस चीज़ को देखें, समझें और जानें। हम उस चीज़ से सीखें और ख़ुद को अंदर से ग्रो करते चले जाएं। अपने अंदर हमें एक ऐसी ज्वाला क्रिएट करनी है, एक ऐसी इंस्पिरेशन क्रिएट करनी है कि हम अपने आप में ही डिज़ोल्व होते चले जाएं, कि मैं खुद में डूब रहा हूँ, मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। मैं आंखें बंद करूँ या ना करूँ, मैं दुनिया में हूँ, भीड़ में हूँ, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर मैं अपनी धुन में ही घूमा हुआ हूँ। मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं ओवर थिंक नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं खुश हूँ, मुझे बोलना नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, मैं खुश हूँ, मैं एक्चुअल में खुश हूँ। जब एक इंसान अंदर से पूरी तरह से उसको पता होता है कि मैं खुश हूँ, तो उसको चीज़ें एक्सप्रेस करनी नहीं पड़ती। एक इंसान जब किसी से प्यार करता है तो उसको ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर एक इंसान ये चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है दुनिया में हो करके, दुनिया में बोलना पड़ता है, चीज़ों को कहना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में किसी से प्यार करते हो तो आप वो चीज़ कह ही नहीं पाते हो। कहने में आप 1000 बार झिझकोगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कहीं नहीं जाती। अगर आप नेचर को देखो तो क्या नेचर कुछ बोलती है? आप हवा का यूज़ कर रहे हो, हवा कभी नहीं बोलती है आपको। ये लव है, ठीक है ना? आप आसमान में देखते हो, आप कहते हो यार कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर लग रहा है आसमान में देखते हैं। जब आप पानी को देखते हो, समंदर को देखते हो, समंदर की गहराई को देखते हो, आसमान की गहराई को देखते हो, तो आप खुद को खो देते हो वहाँ पे। जब आप तारों को देखते हो, चमकता हुआ देखते हो, उस रोशनी को जो ब्लिंक कर रही है वो आपकी आंखों में भी ब्लिंक करती है, आपके हार्ट में ब्लिंक करती है, आपकी पूरी नसों में वो चीज़ बहती है। वो क्या है? वो वही तो लव है ना। जब तक वो नेचुरल लव आप फील नहीं करोगे, जब तक नहीं कर पाओगे, तब तक आप नहीं समझोगे चीज़ों को। क्यों? क्योंकि अभी आपकी नज़र कुछ और है, अभी आप जीते हो परसेप्शन के हिसाब से। आपका जो ब्रेन है ना वो पूरी तरह से बाउंडेड है, बाउंड्री है चारों तरफ। सोच बाहर निकलने की कोशिश करती भी है ना तो वो बाउंड्रीज रोकती हैं। वो बाउंड्री क्रिएट कौन करता है? या तो वो वर्ड क्रिएट करता है, और वर्ड को कौन सुनता है? संसार को कौन सुन रहा है? तुम ही तो सुन रहे हो ना। तो उन्हीं की चीज़ को सुन करके तुम अपने लिए खुद ही एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अपने आप को ग्रो कर सकते हो, तुम अपने आप को एक ऐसा पर्सन बना सकते हो जो स्ट्रेंथ वाला है, पावरफुल है। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही पावर आती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स की पावर तब होगी जब दुनिया सुनेगी। अरे तुम अगर अपने शब्दों की खुद की वैल्यू नहीं कर सकते हो तो दुनिया को तो छोड़ ही दो। क्योंकि दुनिया जीती है एंटरटेनमेंट पे, शॉर्ट टर्म प्लेजर पे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी पड़ोसी के घर में कुछ हो जाता है तो तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपने नॉर्मल काम ही करते हो। लेकिन जब एक्चुअल में तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम्हारे सारे काम बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे साथ चीज़ें होती हैं तुम्हें ही फील होती हैं उस मोमेंट पे। तो इस तरीके से जब तुम जीते हो अपनी ज़िंदगी को, तुम देखते हो, लोगों से रिलेट करते हो, खुद को, अपने आप को दूसरे की जगह रख करके देखते हो, बार बार रख करके देखते हो, 1000 बार रख के देखते हो, किसी तरह का कोई कंपैरिजन क्रिएट नहीं करते हो। ये नहीं कहते हो ये मेरी मम्मी। जो इंसान अपनी मदर की रिस्पेक्ट करता है वो दूसरे की मदर की भी रिस्पेक्ट करता है, वो रिलेट करता है, वो कंपैरिजन नहीं करता है, वो हर चीज़ को इक्वल रखता है। आपके सबसे क्लोज जो है वो आपके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है।
आप अगर उनसे ही नहीं सीख सकते, उनसे ही आपको खुद को कंपेयर करना पड़ेगा, दुनिया को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके लिए सबसे बड़ी लर्नर है। क्यों? क्योंकि आपने उनको इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रखा है, आपने उनको सर पे बिठा के रख रखा है। देखो ध्यान से सुनो, सर पे बिठाने से, लोगों ने भगवान को सर पे बिठा रखा है, वो रिलीजन, अंधे हो जाते हैं हम लोग, कभी समझ नहीं पाते। अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हो ना प्रेम एक्चुअल में क्या है, आप चाहते हो, अगर आपके पेरेंट्स भी आपसे कहें कि ये करो वो करो, तो आप कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन आप तो उनसे प्यार करते हो, तो आपको उनकी तो सारी बात माननी चाहिए। लेकिन हवा, नेचर को आप देखो, आसमान को देखो, पानी को देखो, वो तो हमेशा तैयार है ना हर चीज़ करने के लिए। आप उसको जैसे यूज़ करना चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। उसने अपने आप को छोड़ रखा है, पेड़ों ने अपने आप को आज़ाद छोड़ रखा है, जिसकी मर्जी आता है तोड़ देता है, चला जाता है। क्या पेड़ चीखते नहीं है? पेड़ भी चीखते हैं। क्या उनमें आवाज़ नहीं निकलती? उनमें आवाज़ निकलती, बस हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। जो चर्र की आवाज़ आती है ना, जब एक पेड़ को काटा जाता है, वो कटने की जो आवाज़ आती है, तो कि पेड़ की तो अपनी भी तो आवाज़ है ना, वो भी तो चीख रहा है ना, वो भी तो कुछ कहना चाह रहा है ना, पर तुम सुन नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सुनाई देती है इंसान की रोने की आवाज़, वही तुम्हें समझ में आती। जानवर जब तक चीखे नहीं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आता वो दुखी है नहीं है। एक जानवर को देखा है, जब वो भूखा होता है वो खाना छोड़ देता है, लेकिन एक इंसान ऐसा जानवर है जो बीमार भी हो जाए तब भी वो खाने के बारे में सोचता रहता है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ दुनिया से, मैं भी उस दुनिया का हिस्सा हूँ, तभी मैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज ये बात बोल रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मैं खुद को इम्प्रूव करता चला जाऊँ अपने आप को, ताकि दुनिया में वो चेंज आना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाए। और हर इंसान जब अपने अंदर चेंज लाएगा तो चेंज पूरे वर्ल्ड में आएगा, ठीक है ना। पहले आपके घर वाले, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी जो सोसाइटी है, वो चेंज होगी आपसे। देखा ना, एक एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक इंसान कुछ बड़ा काम कर दे, कुछ ऐसा कर दे, लोग कहेंगे, जलेंगे लोग उससे, ठीक है। लेकिन बनना चाहेंगे उसके जैसा या फिर उससे बड़ा, इतनी सोच रखेंगे तो वो उस चीज़ को लेकर के मेहनत करेंगे। लोग दूसरे को देख करके चलते हैं आज की दुनिया में। एक इंसान जो मोटा था वो अपने आप को फिट कर लेता है, बाकी के लोग जो मोटे थे वो उस मोटे इंसान को फिट होते हुआ देखते हैं, तो उनको लगता है कि मैं भी फिट हो सकता हूँ। जब ये हो सकता है, वो खुद को रिलेट करते हैं उससे। जब वो रिलेट करते हैं तो वो एनर्जी जो उस इंसान की है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर आती है। वो एनर्जी उनको पुश करती है वो सारी चीज़ें करने के लिए। जो खाना वो खाए बिना रह नहीं सकते, उस खाने को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ उस एनर्जी की वजह से जो सामने की तरफ से जो उनको मिली है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कितनी स्ट्रांग बात है ना। एक इंसान अपनी पुरानी आदत को तोड़ने पे मजबूर हो जाता है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से। ये चीज़ किस फॉर्म में आ रही है? एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, जिसको हम वासना बोलते हैं। हर चीज़ की एक चीज़ होती है, वो है एनर्जी। जिस फॉर्म को आज जिस अलग अलग नाम में देखते हो ना, चाहे वो लव हो, एंगर हो, इमोशंस हो, कुछ भी बोलो, वो सब एनर्जी की फॉर्म में है। वो फॉर्म जो हमको कभी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अलग अलग रूपों में हमने उनको नाम दे रखा है। अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें, चीज़ों को टैगलेस करने की कोशिश करें, तो हम लोग बिल्कुल जैसे नेचर को देखते हैं ना, वैसे ही हम दूसरों को भी देखना शुरू कर देंगे, दूसरे की अच्छी क्वालिटीज़ को देखना शुरू कर देंगे। दूसरे की नेगेटिविटी भी नज़र आएगी तो उसमें से भी हम कुछ पॉजिटिव कर लेंगे, कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेंगे, और हम अपनी पॉजिटिविटी से उस नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको सिखानी है, हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को। और सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा हमें खुद से। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है। हम जिस चीज़ में हैं, जिस चीज़ में हमारी खुशी है, हम कभी भी उसको देखते नहीं हैं। वो छोटी छोटी खुशी ही हमको बड़ी खुशी तक लेके जाएंगी। वो छोटे छोटे अच्छे एक्सपीरियंस ही हमको बड़े एक्सपीरियंस तक लेके जाएंगे। वो छोटे छोटी जो एकदम शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली चीज़ें हैं, वही हमको लॉन्ग टर्म प्लेजर तक लेके जाएंगी। बस मेन चीज़ क्या है कि वो ग्रोथ होनी चाहिए उसके अंदर, वो ग्रोइंग स्टेट होनी चाहिए। वहाँ पे आपको कुछ मिलना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से भर दे, पूरा कर दे। हम कभी भी पूरे हो ही नहीं पाते, हम खुद को खुद ही खाली करते रहते हैं। हम अपने अंदर एक टैप लगा लेते हैं और उस टैप को खुद खोल देते हैं। हमको टैप लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है? हमारे थॉट्स पे लगाना है, क्योंकि हमारे इंसान जो है आज की डेट में, वो एक इंसान 50 60 70 थॉट्स के मन में रोज़ आते हैं, अलग अलग तरीके के। कभी उसको किस चीज़ पे आता है, कभी किसी चीज़ पे आता है।
वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, उसको डाउट बहुत ज़्यादा है, उसको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, होंगे ही क्योंकि इतने सारे थॉट हैं। पर एक इंसान एक बार में एक ही थॉट को टिका सकता है। और ध्यान रखना, मन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक थॉट को एक टाइम पे टिका भी नहीं सकता। वो भागता रहेगा, वो भागता रहेगा, वो भागता रहेगा। एक इंसान जो खुद के ऊपर चलता है, एक इंसान जो किसी बिलीफ पे नहीं चलता है, वो खुद की रियलिटी पे चलता है, उसको अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वो इंसान दुनिया के किसी भी तरह के किसी भी वैलिडेशन पे नहीं चलता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया उसके बारे में अच्छा बोल रही है, बुरा बोल रही है। उसका सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है, क्या, कि मुझे खुद को बेहतर करना है और अपने चरम सुख तक जाना है, उस टॉप सुप्रीम रियलिटी तक जाना है जो मेरी है, जो मुझे नहीं पता अभी, जो मैं समझता हूँ, जो चीज़ मैं देखता हूँ, जो चीज़ मैं बोलता हूँ, वो सब दुनिया की दी हुई है। यहाँ तक कि मैं खुद आपसे ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसमें से 99% सब दुनिया का दिया हुआ है। मेरा तब तक नहीं होगा, तब तक जब तक मैं वो सारी चीज़ें बोल करके चुप ना हो जाऊँ। मेन चीज़ साइलेंस होती है। हम लोगों को हर एक चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं, आप नहीं समझ पाओगे। आपको लगेगा कि कोई आपको एक पैटर्न दे दे। इस दुनिया में किसी भी तरह का कोई पैटर्न काम नहीं करता है। थोड़ी देर तक काम करता है, उसके बाद आपका दिमाग फिर खाली हो जाता है, फिर वो कुछ चाहता है। वो खालीपन क्या है? वो अकेलापन है। वो चाहिए आपको, वो जानना है। अकेलेपन को अपने सामने रखो, बैठो अपने साथ, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट भी हम नहीं टिक सकते हैं। 5 मिनट में आंखें बंद करके हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, सफोकेटेड हैं, खुद के लिए, खुद को ही बना दिया है वैसा। आप अपने आप को फ्री करो, जहाँ आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, अपने आप से पूछो, सवाल करो। हम हमेशा चीज़ों से भागते हैं। ये दुनिया भागने के लिए नहीं बनी है, ये दुनिया रुकने के लिए बनी है। रुक करके जो चीज़ें आपको दिखती है ना, वो भाग करके कभी नहीं दिख सकती। सोचो, आप कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हो, आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, तो कभी भी आप पहाड़ों की खूबसूरती नहीं देख पाओगे, पहाड़ों की आवाज़ नहीं सुन पाओगे, उनकी वो सुप्रीम एनर्जी, वो चीज़ जो खूबसूरती है, वो कभी फील ही नहीं कर पाओगे। एक इंसान ठहर के, रुक करके ही चीज़ों को फील कर सकता है। वो फील को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर जो हमारी सोल है, हमारी जो आत्मा है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हम वहाँ तक कैसे देखेंगे? कौन हमको आकर के दिखाएगा? ना स्कूल में बात होगी, बात करेंगे साइंस की, लॉजिक की, टेक्निक की, प्रैक्टिकल हो जाओ ज़िंदगी में। लाइफ ऐसे चलती है, वैसे चलती है, चीज़ें पैसे से चलती हैं। क्या आपकी ज़िंदगी अभी ख़राब है? जिस घर में आप हो, जिस बिस्तर पे आप हो, जो सामान आपके पास है, सारे सामान को अपने सामने रख दो तो वो भी लाखों का सामान है। लाखों रुपए आपके सामने पहले से ही पड़े हुए हैं, आपको और लाखों रुपए चाहिए। ये दिमाग ना भागता रहेगा, उस कंफर्ट को डेवलप करने के लिए चीज़ें करता रहेगा। मन एक ऐसी चीज़ है जो चेन बनाती है कंफर्ट की, और वो तब तक बनाती रहेगी जब तक वो पूरी नहीं कर ली। आपके पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड को भी चाहो तो भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। बहुत सारी जगह आप छोड़ ही दोगे, लेकिन आप इकट्ठे कहाँ कर रहे हो चीज़ें? अपने माइंड में तो कर रहे हो। लेकिन कभी भी आप एक जगह घूमने गए, आप कहते हो कि मुझे बड़ा मज़ा आया, उसके बाद आप घर लौट आते हो, कहते हो यार बड़ा मज़ा आया। आप 1 महीना वहाँ पे रहो, 2 महीने वहाँ पे रहो, ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे रहने के बाद वो चीज़ उतनी खास नहीं लगती? लेकिन शुरू में वो चीज़ खास लग रही थी, क्योंकि खासपन आपके अंदर शुरू में होता है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को नया नहीं बना पा रहे हो, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है उन चीज़ों को नया रखने की। एक इंसान जो चीज़ों को नया रख सकता है, जो देख सकता है, वो हर चीज़ को फ्रेश कर देता है। जैसे हवा अपने आप को कर देती है, जैसे कि आसमान, सितारे, सूरज, पानी, ये अपने आप को फ्रेश कर देते हैं। आप इनको जब भी देखोगे तो आपको फ्रेश ही नज़र आएंगे। बारिश हो, हवा हो, कुछ भी हो, नेचर का हर एक सोर्स फ्रेश है। यहाँ की हवा और बाहर विदेश की हवा अलग नहीं है, हवा सेम ही है। हमारा वहाँ जाना, पैसे खर्च करके, एक ऐसी भाव क्रिएट करके कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कितना अच्छा लगेगा वहाँ पे, वाह यहाँ पे कितनी अच्छी हवा चल रही है, यहाँ पे तो पेड़ इतने सुंदर हैं,
तो आप एक पहले से ही परसेप्शन क्रिएट करके रखे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि वहाँ पे चीज़ें फ्रेश हैं, अभी फ्रेश हैं, इसी वक्त में फ्रेश हैं। यहाँ पे कुछ भी इम्प्योर नहीं है। इम्प्योरिटी हमारे खुद के अंदर है, हमारे कंफर्ट की वजह से वो इम्प्योरिटी पैदा हो रही है, और हम उस चीज़ के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्टेड पर्सन हैं। हमको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप भागते रहोगे, आपको लगता है मेरे लिए आज ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये करना है, ये मैंने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगले 2 सेकंड बाद आपके साथ क्या होगा आपको पता भी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक मूवमेंट है, दुनिया आपको बता रही है, दुनिया से आपने सीखा है, आपने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि अगर वर्ल्ड में मैंने ये चीज़ नहीं करी तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं होती है। आप अपने पेरेंट्स को देखो, 50 साल, 45 साल, 60 साल की एज है उनकी, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया होगा। देखो उनके पास प्रॉपर्टी है, घर है, चीज़ें हैं, लेकिन आप एक बार बैठ करके उनसे बात तो करके पूछो क्या वो एक्चुअल में खुश है, क्या उन्होंने दुनिया को जिस तरीके से देखा, उनकी बातें देखो कैसी हैं। उनकी बातों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बैठ करके उनको घंटों तक सुन सको। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक इंसान का अंदर से भरा हुआ होना, बिल्कुल फूल की तरह महकना बहुत ज़रूरी है। पार्क में बैठ करके क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ फ्रेशनेस है। उनकी बातों में वो फ्रेशनेस नहीं है, पुरानी बातें हैं, कुछ भी नयापन नहीं है उसमें। गौतम बुद्ध को जब भी हम सुनते हैं, किसी ऐसे इंसान को, किसी फिलोसफर को जिसकी बातों में एक अलग ही कड़क होती है, बिल्कुल चाय की तरह, इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी स्वादिष्ट होती है, इतनी प्यारी खुशबू होती है कि आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। कैसे, क्यों? बातें ही तो, शब्द भी तो वही हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो चीज़ों को बोल रहा है, जहाँ से वो शब्द निकल के आ रहे हैं, वो जगह कुछ अलग है। वो कुछ ऐसा जानता है, वो कहीं ऐसी जगह पहुंच चुका है अपने अंदर जो बाकी के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए बाकी के जितने लोग हैं दुनिया में, वो सब उनके पीछे जाते हैं, वो उसके पीछे जाते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होता, कई लोग तो ये जानते ही नहीं है, स्वाद चखा ही नहीं है। हर इंसान ने कुछ ना कुछ रियलाइजेशन किया ही है लाइफ में। हम लोग रियलाइजेशन इन चीज़ों का करते हैं जो कि टुच्ची सी हैं, ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं नॉर्मल आंखों से, जिसको लोग कॉमन सेंस बोलते हैं। और हाँ, रियलाइजेशन बिल्कुल कॉमन सेंस जैसी सामने है, चीज़ें सारी फ्रेश हैं आपके सामने। आपको एक कमरे में लगता है कि यार यहाँ की एनर्जी कितनी नेगेटिव है, चलो यहाँ पे पेंट कराते हैं, इसका इंटीरियर चेंज कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। आपके माइंड में वो एनर्जी है। क्या आप बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो? क्या आप किसी पार को काट करके दोबारा से उसको ग्रो करके आप कहो कि अब फ्रेश लग रहा है, पहले फ्रेश नहीं था? आपका माइंडसेट फ्रेश नहीं है, आपके थॉट फ्रेश नहीं है, आपकी थिंकिंग फ्रेश नहीं है। आपने कभी भी बैठ करके अपने जो शब्द हैं, शब्दों के अंदर जो गैप है, जिन शब्दों की आप चेन बना रहे हो, मालाएं बना रहे हो, उसमें जो कचरा फंसा है, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं तब तक फ्रेश नहीं होंगे। मेरी ये बात को ध्यान से, गौर से सुनो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। जब मैं किसी वर्ड को बोलता हूँ तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ प्यार तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ तुम तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ मैं तुम, उसके बीच में कचरा फंस जाती है, वो प्रॉब्लम है। ये मेरा घर, ये जो गैप्स है ना, ये मेरा कचरा, घर के बीच में जो गैप्स हैं, यहाँ पे जो कचरा भर जाती है, ये प्रॉब्लम है। अब वो कचरा है तुम्हारे अंदर का ईगो, जिसमें तुम्हारा मैं जुड़ जाता है, तुम्हारा अहंकार जुड़ जाता है। वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। तुम एक चीज़ ध्यान से सुनना, तुम्हारे चारों ओर नॉइजेस हैं, तुम्हें उन नॉइजेस को ब्रेक करना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर की जो नॉइज़ है ना, उसको भी शांत करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉइज़ तुम्हारे अंदर बह रही है वो दुनिया से ही तुम्हें मिली है। जब तुम दोनों को शांत करोगे तो तुम्हें एक्चुअल में वो मिलेगा जो तुम्हारा अपना है। उस चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना है। जब तुम सोते हो तो कुछ ऐसा है जो बहुत शांत है, बहुत ख़ास है, बहुत पीसफुल है। कितना अच्छा लगता है ना जब तुम्हें नींद आती है, कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। चाहे कुछ भी हुआ हो तुम्हारे साथ, कोई इंसान हो, कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया हो, कोई इंसान वापस लौट के ही नहीं आया हो, कोई भी दर्दनाक हादसा हुआ हो तुम्हारे साथ, कोई भी घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन नींद में सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ बचता ही नहीं है, तुम बचते ही नहीं हो। बिल्कुल मौत ऐसी ही होती है, ये जिंदा मौत है। और जो बड़ी मौत है वो भी कभी ना कभी आ जाएगी, ये नहीं पता कब आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना लाइफ में,
जिस चीज़ से तुम डरते हो ना, अगर तुम उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो तो लाइफ में जो तुम पाओगे ना, वो तुम्हारी आज की जो सक्सेस तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा, उससे हज़ार लाखों गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी और अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी। ये चीज़ मेरी याद रखना। मेरे चारों ओर नॉइज़ बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ चीज़ें करना, ठीक है, फिर भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं अंदर से डिलीवर क्या कर रहा हूँ। जो चीज़ें हैं वो बाय हार्ट बाय नेचर मेरे अंदर से निकल रही हैं। अपनी इंटेंशन, अपने रूट को स्ट्रांग रखो। एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंसान नियत से कोई भी चीज़ करता है, उसको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी वो उस चीज़ को करता है, तो उस चीज़ का कर्म जो वो कर रहा है, उसका पाप वो भुगतेगा ही भुगतेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल सकता है। रिलेटेड क्या है कि चीज़ें घूम फिर करके दुख आपको ही मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अपनी इंटेंशन को प्योर रखना। इसमें कुछ राय नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हमको सिर्फ इतना सा करना है कि खुद को अंदर से शांत रखना है, अपनी इंटेंशन को बिल्कुल साफ रखना है। मैं चाहता हूँ मेरे घर वाले एकदम अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मैं भी रहूँ, मैं उनके साथ रहूँ, वो मेरे अपने लोग हैं। क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? उनको प्रॉब्लम होती है तो आपको भी प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो? वो गलत करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको प्रॉब्लम होती है तो उनको प्रॉब्लम होती है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम किसी पे भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। जब आप ऊपर वाले पे भरोसा करते हो तो आपका भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए, वो दृढ़ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करता हूँ जानबूझ करके, जो मुझे पता है कि ये करने से कुछ गलत हो सकता है। इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उसका आउटकम बहुत ही ख़राब आता है और मैंने वो चीज़ देखी है। वो चीज़ मैंने देखी है, महसूस की है, मैंने अपनों में भी देखी है। जब मैं अपने घर वालों को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो मैं उनको उस फॉर्म में देख रहा होता हूँ। गलत और सही नज़र आ रहा होता है, मेरा खुद का भी नज़र आ रहा होता है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक वीडियो में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि चीज़ों में फ़िल्टर होना बहुत ज़रूरी है। फ़िल्टर कहाँ लग सकता है? आपके माइंड में लग सकता है। वो माइंड, मन, जो थॉट है ना आपका, उसमें लग सकता है। एक एक छोटी छोटी चीज़ों की बारीकियों को समझोगे ना, तो आप जानोगे अपने बारे में कुछ ऐसा जो बहुत ही खास है। वो खास चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्या? कि सवाल करो खुद के ऊपर। जिस चीज़ में आपको आनंद मिलता है, देखो कि मैं यहाँ पे खुश क्यों हूँ, यहाँ पे ही खुश क्यों था मैं चीज़ों से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, या फिर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद को ज़बरदस्ती कनेक्ट कर रहा हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करना। खींची हो तो उस चीज़ का प्रायश्चित करना ज़रूरी है। ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। इसका गिल्ट होना चाहिए तुमको। गिल्ट करना गलत नहीं है, अफ़सोस करना गलत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ चीज़ें गलत हुई हैं, तो उसके बेसिस पे आपको पता है कि मैं वो चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। यही जन्म है, यही एक जन्म है आपके पास। चाहे आप चीज़ें सही करो, चाहे चीज़ें आप गलत करो, चाहे आपकी इंटेंशन सही हो चाहे गलत हो, चाहे आपके साथ अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे आप खुद के साथ अच्छा करो चाहे बुरा करो, जो चीज़ आप चाहे वो करो, लेकिन आपके पास एक यही एक बर्थ है। आप चाहो तो हर एक मूवमेंट को फ्रेश बना सकते हो, आप चाहो तो अपने हर एक मूवमेंट को एक डिस्ट्रॉयर बना सकते हो। एक ऐसा मूवमेंट बना सकते हो जो सिर्फ एक गिल्ट भरा हो, दुख भरा हो, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई पीस ना हो, कोई जॉय ना हो, कोई हैप्पीनेस ना हो। सिर्फ उसके अंदर पेन 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 ही हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज ही इस बात को गाड़ लो अपने अंदर। तुम चाहे जो भी कुछ अचीव कर लो अपनी ज़िंदगी में, अच्छे से अच्छा जो आपने सोच रखा हो, एक चीज़ ध्यान रखना, वो अच्छे से अच्छा सिर्फ उस वक्त तक ही अच्छा होगा जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको ही उस चीज़ को फ्रेश रखना पड़ेगा। अगर आप आज उस चीज़ को फ्रेश रखते हो जब आपको वो चीज़ नहीं मिली, और बाद में जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तभी वो फ्रेशनेस टिकेगी। अगर आप आज फ्रेश नहीं हो, फ्रेश का मतलब क्या है? बिल्कुल नई जैसे। कोई कपड़ा आप पहनते हो ना, आप हमेशा इस विचार से पहनो कि हाँ ये बिल्कुल नया है। आपको अंदर से आता ही नहीं कि ये पुराना है। समझ रहे हो मेरी बात? चाहे आप 1000 नए कपड़े ले लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप पहनते हो आप कहते हो कि नया है, अंदर से नया। आपको पता है, आपके अंदर ये डाउट नहीं आता, आपके अंदर ये चीज़ नहीं आती कि ये पुराना है। जब जब आपके अंदर से ये चीज़ें आती रहेंगी ना, तब तक आप पुराने ही रहोगे। आप कभी भी फ्रेश नहीं होगे, ना ही आप किसी को फ्रेश फील करा सकते हो।
एक इंसान का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। नहाते धोते हम रोज़ हैं, तुम्हारे नहाते ही तुम्हारे ऊपर गंदगी विद इन सेकेंड्स में लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में गंदगी है। तुम नहा भी लोगे तब भी सफाई नहीं होती, तुम अपने दिमाग को साफ नहीं करते हो। तुम्हारी बॉडी भी गंदी है, तुम्हारा दिमाग भी गंदा है, क्योंकि इस सराउंडिंग में लोग जो है ना वो सब गंदे हैं। अच्छे भी हैं, अच्छाई बुराई दोनों हैं। बुराई ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करती है, अच्छाई बहुत ही स्लो होती है। मेरे खुद के चैनल को देख लो, मैं सारी चीज़ें कितनी पॉजिटिव डालता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें डालूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करें, तो ये चैनल भी ग्रो होता। क्यों ग्रो नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि लोगों का इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को चाहिए भाग दौड़ो, वो रुकना नहीं चाहते, वो भागना चाहते हैं। मौत की तरफ ही भाग रहे हैं वो कभी भी ज़िंदगी की तरफ रुके ही नहीं। अगर वो ज़िंदगी में रुक जाते एक बार, थोड़ी देर के लिए ही सही, मैं ये नहीं कह रहा अपनी चीज़ें करो मत, सारी चीज़ें छोड़ दो, एटलीस्ट रुक करके चीज़ों को देखो, अपनी सच्चाई को देखो, खुशी को एंजॉय करो, अरे मौज मारो भाई। ज़िंदगी तुम्हारी है, तुमने चूज़ किया है दुखी सुखी रहना, जो तुम्हें लगता है तुम चूज़ करो। हैप्पीनेस को देखो, ये अलग ही एक्सपीरियंस है, एक ऐसी हवा है जिसका स्वाद चखना तुम्हें ज़रूरी है। और मेरी एक एक चीज़ अपने दिमाग में घुसेड़ लो और ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लो। आज की डेट में जो इंसान जैसी भी सोच रखता है, अगर वो अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीता है, खुद को अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, प्रोकास्टिनेट करता है, अवॉइड करता है, चीज़ें खुद ही स्टेबलाइज नहीं करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्वेश्चनिंग नहीं करता है, रियलिटी नहीं ढूंढता है, कंपैरिजन करता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है, गिविंग पर्सनैलिटी नहीं रखता है, ये सारी चीज़ें नहीं करता है, वो इंसान अंदर से ग्रो नहीं करता है। वो अंदर ही अंदर अपने ही पौधे को मार रहा होता है। कभी भी एक पौधे के एक एक पत्ते को तोड़ना, अगर उसके एक पत्ते को तोड़ करके तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी तकलीफ दर्द हो रही है ना, तो समझना तुम भी अपने साथ बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। तुम एक बीज हो जो पौधा बन चुका है, उसको एक पेड़ बनाओ, उसको ग्रो होने दो। अपने विचारों को तोड़ दो, ऐसे विचारों को जो तुम्हें अंदर से ग्रो नहीं होने देते हैं, जो तुम्हारी खुशियाँ छीन लेते हैं। वो तुम्हारे खुद के थॉट्स ही हैं। तुम्हारे अंदर तमाम तरह अनंत थॉट्स हैं, समझ रहे हो? इन्फानाइट थॉट्स पड़े हुए हैं तुम्हारे अंदर। एक थॉट है हैप्पीनेस का जो तुम्हें खुशी देता है, एक थॉट है दुख का जो तुम्हें बताता है ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये दोनों थॉट्स ही हैं। इसमें से जो थॉट स्ट्रांग होगा, जो तुम्हारे इमोशंस के साथ ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो थॉट तुम्हारी खुशी को 2 सेकंड में बाहर कर देगा। और अगर वो थॉट टिक गया तो वो तुम्हें बार बार शॉर्ट मोमेंट में प्लेजर की जगह पेन देता रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस दुनिया में कभी भी प्लेजर परमानेंट नहीं होता। तुम्हें लगता है कि आज जो तुम करते हो वो कल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कल बिल्कुल अलग हो जाएगा, कल नई प्रॉब्लम आ जाएंगी, परसों नई प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो आज जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है उस प्रॉब्लम को ठीक करते चलो। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी, तुम ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा ऑरा एनर्जी ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि चीज़ें अपने आप सॉल्व होंगी। अपने आप चीज़ों में तुम अलग नज़र से देख पाओगे कि हाँ ये चीज़ क्या है। तुम चेहरे पढ़ पाओगे लोगों के, तुम खुद को पढ़ पाओगे, तुम शीशे में देख करके समझ पाओगे अपने आप को भी, अपनों को भी, और इस दुनिया को भी, और दुनिया के सच को देख पाओगे। फिर दुनिया को तुम पढ़ पाओगे। जो इंसान अपने आप को पढ़ लेता है वो पूरी दुनिया को पढ़ लेता है, क्योंकि वो और दुनिया में फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो दुनिया से आया है और तुम्हारे पेरेंट्स भी तो दुनिया से ही आए हैं ना। तुम ज़रा पीछे मुड़ करके क्यों नहीं देखते हो अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स को, किस तरीके से वो चले आ रहे हैं और एक चेन बनाते हुए चले आ रहे हैं। तुम्हें वो चेन ब्रेक करनी। तुम ही अपनी लाइफ के जो आने वाला जो फ्यूचर है उसको चेंज कर सकते हो अपनी थिंकिंग से। ये वर्ड चेंज हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम फॉलो पाथ पे हैं, हमसे फॉलो करते आ रहे हैं, ये तरीका ही ठीक है, ऐसे ही चीज़ें आई हैं, ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये है वो है। दुनिया में इंसान को रिस्क लेना पड़ता है। चेंज लाने के लिए सेक्रीफाइसेस चाहिए। सेक्रीफाइस हम नहीं करते हैं, हमें आता ही नहीं सेक्रीफाइस करना, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना नहीं आता।
हमें तो सिर्फ इतना आता है कि ये जो चीज़ हमें बोल दी गई है बस इसी चीज़ को मान लो, यही सच्चाई है, यही रियलिटी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियलिटी तो लोगों को पता ही नहीं है। रियलिटी की पता होने के लिए आपको सवाल करने पड़ते हैं। कितनी देर बैठ करके आपने खुद के साथ वो सवाल किए हैं। जब एक इंसान को पता होता है कि वो खुद को डाउट में नहीं रखता है, तो वो किसी इंसान को डाउट में रख ही नहीं सकता है। वो किसी चीज़ को डाउट में नहीं रखता। जो इंसान किसी चीज़ को डाउट में नहीं रखता, खुद को डाउट में नहीं रखता, वो इंसान रियलिटी और क्लैरिटी के बहुत करीब होता है। वो इंसान खुद के बहुत करीब होता है। नेचर से सीखो, दुनिया से सीखो, लोगों से सीखो। उनसे सीख करके अपने अंदर वो सीख डेवलप करो, तो तुम्हारे अंदर से एक फ्रेशनेस क्रिएट होगी, जनरेट होगी, जो तुम्हें लगातार एक ऐसा पर्सन बनाएगी जो रियल है। वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग रूट्स बनेंगे। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी इंटेंशन सब कुछ प्योर होगी, पॉजिटिव होगी, सुप्रीम होगी, पावरफुल होगी और इतनी खास होगी जो बाकियों की नहीं होगी। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर बोल सकता हूँ, आपको जैसा लगे लाइफ में, जो ठीक लगे वो करो, लेकिन हमेशा जेन्युइन रहना, धोखा मत देना, अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान मत करना, खुद का कभी भी दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करना। जैसे हो, जो भी तुम्हारे लुक्स हैं, जहाँ से भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसको एक्सेप्ट करो। जो तुम्हारी वीकनेस है, जो तुम्हारे फियर्स हैं, जो तुम्हारे ट्रॉमा है, उन सबको एक्सेप्ट करो। ठीक है जैसा है तैसा है, मान लो। अपनी लाइफ को एकदम फ्रेश जियो, खुश जियो, मस्त जियो। अपने आप को, दूसरों को, सबको खुश रखो। किसी को भी डाउट में मत रखना। कभी भी किसी के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। किसी को मैनिपुलेट मत करना। हमेशा कोशिश करना चीज़ों को देने की, मांगने की मत करना। जितना हो सके करना। इतना ज़िंदगी में कर लोगे ना, ज़िंदगी में बहुत कुछ पाओगे। कुछ ऐसा पाओगे, कुछ ना भी मिले तब भी तुम खुश रहोगे। ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। एक फ़कीर फ़कीर क्यों कहलाता है? उसके पास कुछ ना होकर के भी बहुत कुछ होता है। और एक इंसान जिसके पास बहुत कुछ होता है, उसके पास फिर भी कुछ नहीं होता, तभी वो उस फ़कीर के पैरों में पड़ा होता है, जा कर के बोलता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा कर दो कि मैं खुश हो जाऊँ, अंदर से भर जाऊँ। जो कि वो कभी नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि वो भरा हुआ है कुछ ऐसी चीज़ों से जो मटेरियलिस्टिक है। मटेरियल पे ध्यान मत दो, मैटर पे ध्यान मत दो, अपने आप पे ध्यान दो। तुम क्या हो, समझे?